हेलो गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद आज हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। सो क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग टुडे इज kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट इसकी जो अप्रोचेज है वो काफ़ी अच्छी हैं और देखने लायक हैं। और हम इस वीडियो में इसकी तीन अप्रोचेज मेनली डिस्कस करेंगे, और जो हमारी बेस्ट अप्रोच होगी उसको हम बिग ऑफ एन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। वी हैव टू फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। और हमें एक एरे गिवन होगा जिसको यहाँ पे नम्स बोला हुआ है, और एक इंटीजर के गिवन होगा और हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट उसका रिटर्न करना है फ्रॉम दिस फंक्शन। राइट। तो किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं इसको देख। यहाँ पर हमने ये एरे कंसिडर किया है और सपोज के की वैल्यू 3 है, तो हमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पर बताना है क्या होगा। सो एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, देन सेकेंड लार्जेस्ट, और ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट। तो आंसर क्या आया हमारा? सो आंसर विल बी 4 इन दिस केस। राइट। सो इस तरीके से हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे बेसिक अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच है, दैट इज गोइंग टू बी द शॉर्टिंग अप्रोच। हम सिंपल शॉर्ट कर देंगे, और सपोज हमने शॉर्ट करा तो हमारा जो एरे बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। राइट। और हमें kth लार्जेस्ट निकालना है, मतलब kth फ्रॉम द एंड, तो हम सिंपली बोल देंगे जो भी साइज होगा इसका n माइनस kth इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी होगी, राइट, वो वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, नम्स ऑफ n माइनस के। सो इन दिस केस n इज 6, 6 माइनस 3 इज 3, तो 0 1 2 3 जो भी थर्ड पे रखा है ये इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नम्स ऑफ n माइनस के हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो यहाँ पर हमें नम्स ऑफ n माइनस के निकालना। सो अगर हम यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो जो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सिंपल बिग ओ ऑफ एन लॉग एन होगी, क्योंकि इतना टाइम हमें सर्च करने में लगेगा, और बिग ओ ऑफ 1 में तो हम अपना आंसर निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ओ ऑफ एन लॉग एन होगी। अब देखते हैं सेकेंड अप्रोच। सो सेकेंड अप्रोच में हम यूज़ करेंगे हीप का। राइट। और हीप्स में हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको हीप में डाल देंगे, और हीप में डालने के बाद मैक्स हीप का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जब हीप बन जाएगा सबसे बड़ा एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे कुछ एलिमेंट्स होंगे। जब हम हीप से पॉप आउट करते हैं, तो हमने इसको पॉप कर दिया 6 को, तो नेक्स्ट जो ग्रेटर एलिमेंट होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले सारे एलिमेंट को हीप में इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स, एंड देन हम क्या करेंगे, उसमें से के एलिमेंट्स को पॉप कर लेंगे, के माइनस 1 को एक्चुअली हम पॉप कर लेंगे। तो जो एलिमेंट अब बचेगा टॉप पे, के एलिमेंट, वो हमारा आंसर होगा ना। जो भी हमारा हीप डॉट फ्रंट होगा और टॉप होगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। राइट। सो ये हमारी हीप होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ एन प्लस के लॉग एन। ये मैंने कैसे बोला, देखो, इंसर्ट करना है हर एलिमेंट को, तो उसमें लगेगा बिग ओ ऑफ एन। यस, सारे एलिमेंट को अगर हम इंसर्ट करते हैं एट अ सिंगल टाइम तो वो बिग ऑफ एन होगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, एक एक एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू बना के पुश करोगे, तो वो आपको डेफिनेटली एन लॉग एन पड़ेगा इंसर्ट करने में। आप एक एक करके इंसर्ट करोगे, एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की कॉस्ट आएगी लॉग इन एन एलिमेंट से, तो एन लॉग इन आपको इंसर्ट करने में लग जाएंगे। बट आपको वो नहीं करना, आपको अपनी खुद की हीप बनानी पड़ेगी एक एरे के थ्रू, जैसे हम करते हैं इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर। और सारे को अगर हम एक साथ इंसर्ट करेंगे तो बिग ऑफ एन में हमारा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पूरे हीप में सारे को डाल देंगे, फिर हीपीफाई कॉल कर देंगे एक ही बार में, तो बिग ऑफ एन में वहाँ पे हमारा हीप जो है बन जाता है यूजिंग ऑफ एन एरे। राइट। तो वो हम यहाँ पे करेंगे, तो एन में हमारा इंसर्ट हो गए सारे एलिमेंट, फिर हम एक एक करके के एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। लॉग एन पॉप का टाइम लगेगा, तो के लॉग एन हमें एक्स्ट्रा और लगेगा। तो ये टोटल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, विच इज बेटर देन एन लॉग एन इफ के इज स्मॉलर देन एन। अगर के बहुत छोटा है, एन की रेंज का नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो, ये बेटर होगी एन लॉग एन से। लेकिन अगर के इन द रेंज ऑफ एन है, एन बाई 2 है, एन बाई 4 है, मतलब इन द रेंज ऑफ एन है, एन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, ये इवेंचुअली कम डाउन हो जाएगा टू एन लॉग एन। राइट। तो ये एन लॉग एन ही बन जाएगा अगर के की वैल्यू ज़्यादा हुई, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं बनेगा शॉर्टिंग और हीप। बट डेफिनेटली एक एज होगा अगर के की वैल्यू छोटी होगी। अब हम बात करते हैं अपनी अप्रोच की, विच इज़ द थर्ड अप्रोच। सो थर्ड अप्रोच अगर हम देखें, ये हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्विक शॉट। राइट। क्विक शॉट में जो भी हमने किया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो यहाँ पर यूज़ होगा। सो क्विक शॉट में हम क्या करने वाले हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि क्विक शॉट की मदद से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिग O ऑफ एन में, क्योंकि क्विक शॉट खुद एन लॉग एन में होता है, तो ये यहाँ पर कैसे बिग O ऑफ एन में कन्वर्ट होगा, तो वो हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे एरे का, विच इज़ 10। सो ये मैंने एक एरे ले लिया है, इंडेक्सिंग भी इसकी कर दी है। अब यहाँ पर हम क्विक शॉट में क्या करते हैं, एक पिवट एलिमेंट लेते हैं। राइट। तो पिवट एलिमेंट अभी के लिए मैं लास्ट एलिमेंट ले रहा हूँ,
बट लास्ट हम नहीं लेंगे, हम इसको थोड़ा रेंडमाइज करेंगे, तो वहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती है। तो उसको भी मैं आपको भी बताऊंगा एट द एंड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है और क्या करने से बिग ऑफ एन आएगा। तो अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी समझाने के पर्पज के लिए मैं लास्ट एलिमेंट को पिवट एलिमेंट मान के चल रहा हूँ, राइट। सो दिस इज अवर पिवट एलिमेंट। तो पिवट मैंने मान लिया 5 को, राइट। और पिवट इंडेक्स जो होगा वो ये वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पिवट इंडेक्स होगा हमारा 0, इनिशियली ये 0 होगा, इवेंचुअली ये 5 पे आ जाएगा, बट इनिशियली हम इसको पिवट इंडेक्स में यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये इनिशियली 0 होगा, राइट। इसके अलावा हमें एक वेरिएबल आई चाहिए होगा जो हमारा एरे के थ्रू आइटरेट करेगा, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग हमारी 0 से होगी। थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं। सो जो हमारा आई होगा वो 0 से लेके n-1 तक जाएगा, क्योंकि nth एलिमेंट को हमने पिवट माना हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो हमारा जो एम है, जो हमें ट्राई करना है, वो हमें ये करना है कि एक पिवट एलिमेंट हो बीच में, राइट, जो हमने इस केस में 5 बोला है। पिवट एलिमेंट से छोटे जितने भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और जो उससे बड़े एलिमेंट होंगे वो उसके राइट साइड पे आएंगे। इस तरीके से हमें अपने एरे को डिज़ाइन करना है, राइट। और इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं वो क्विक शॉट हमने डिस्कस किया हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और एट द एंड जो हमारा पिवट इंडेक्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ देखो जरा। सबसे पहले हम यहाँ पे आई को चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है आई पे रखा हुआ 10, ये छोटा है या बड़ा है पिवट से। अगर ये बड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर छोटा है, सो इफ ए आर आर ऑफ आई एलिमेंट इज लेस देन पिवट, राइट। अगर ये पिवट से छोटा है तो मेरे को क्या करना है, अभी बड़ा है तो कुछ नहीं करेंगे, आई को सिर्फ इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। सो आई हमारा जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, राइट। दिस इज द आई नाउ 3। सो ये जिससे छोटा है पिवट से, तो हमें क्या करना है, अगर एलिमेंट जो है वो पिवट से छोटा है तो हमें इसको पिवट इंडेक्स के साथ स्वैप करना है, राइट। सो हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे किसको, ए आर आर ऑफ आई को और ए आर आर ऑफ पिवट इंडेक्स को, राइट। पिवट इंडेक्स हम स्टोर कर रहे हैं, एलिमेंट नहीं, तो ए आर आर ऑफ पिवट इंडेक्स से ये 10 आ जाएगा, और इन दोनों को हम यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं। स्वैप करने के बाद क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 10, राइट। स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद हमें पिवट इंडेक्स को बढ़ा देना है। अब पिवट इंडेक्स को यहाँ पे ले आएंगे, इसका मतलब पिवट इंडेक्स से पहले सारे छोटे एलिमेंट, बाद में भी हम चेक कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, यो, राइट। और ये हमारा एक फॉर लूप के अंदर होने वाला है सब कुछ। फॉर हमारा आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी टिल n-1 तक जाएगी। तो ये सारा हमारा इसके अंदर होने वाला है, हर बार हमारा आई इंक्रीमेंट होगा। और ये हमारा जो है इफ़ का लूप हो गया, कंडीशन। राइट, बेसिक आइडिया भी हम कोड पूरा देखने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको लिख के दिखा ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। सो नाउ आई हमारा 10 पे आ गया, देन हम अपने आई को भी इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा, राइट, 2 पे। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो देन हम आगे मूव करा देंगे आई को। नाउ आई हमारा 4 पे आ गया, तो जो 4 है वो स्मॉलर देन 5 है। देन हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे पिवट इंडेक्स के साथ, तो यहाँ पर ये स्वैप हो जाएगा 4 और यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, राइट। गॉट इट। देन हमारा पिवट इंडेक्स, सॉरी, पिवट इंडेक्स हमारा 1 से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर पिवट इंडेक्स अब हमारा 2 पे आ गया। देन हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई हमारा n आ गया, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। नाउ इस केस में हमारा एरे इस तरीके का बन गया है, 3 4 7 10 एंड 5। जितने भी पिवट इंडेक्स से छोटे एलिमेंट है वो ये हैं, पिवट इंडेक्स को मिलाकर ये सारे बड़े एलिमेंट है। पिवट इंडेक्स हमारा यहाँ पर है। अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, पिवट इंडेक्स को स्वैप करना है अपने पिवट से, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, राइट। तो ये हमारे पिवट से बड़े एलिमेंट हो गए, पिवट से छोटे, और ये हमारा पिवट एलिमेंट, जो हमारा एम था वो सेटिस्फाइड हो गया। नाउ अब मेन पार्ट शुरू होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो हमारा, हमें क्या निकालना था, kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना था। तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, हमें लॉजिकली सोचना, तो वो मैं अब आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे समझाता हूँ। अभी तक हमने ये कर लिया कि हमारा बीच में आ गया पिवट एलिमेंट, उससे बड़े एलिमेंट यहाँ आ गए, उससे छोटे एलिमेंट यहाँ आ गए, गॉट इट। और ये हमारी इंडेक्सिंग हो रखी होगी पूरी 0 1 2 3, और इसका जो इंडेक्स है वो पी आई इंडेक्स है। पिवट एलिमेंट यहाँ पर आ गया, छोटे एलिमेंट यहाँ पर है, बड़े एलिमेंट यहाँ पर, ये पिवट इंडेक्स। अब हमें क्या निकालना है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो वो हम किस तरीके से करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो, अगर एंड से ये kth एलिमेंट है, अगर ये एंड से kth एलिमेंट है तो यही आंसर है। तो जैसे हमें इसका इंडेक्स पता है, पी आई इंडेक्स है, और अगर हम इसकी इंडेक्सिंग फ्रॉम एंड निकालें तो वो क्या होगा, n माइनस पी आई। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, वही जो हमने ऊपर किया हुआ है, ये वाला 3 4 5 10 7, 3 4 5 10 एंड 7, ये हमारा पिवट एलिमेंट है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 एंड 4 और राइट। तो
इसकी जो इंडेक्सिंग है 2 है। अगर हम इसकी एंड से इंडेक्सिंग निकालें, टोटल एलिमेंट यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस 2 विच इज 3, राइट। तो एंड से इसकी इंडेक्सिंग 3 है, तो एंड से इंडेक्सिंग निकालेंगे हम, क्या आएगा, n माइनस पी आई। ये हमारी एंड से इंडेक्सिंग है। अगर ये k के बराबर है, अगर ये k के बराबर है तो यही हमारा आंसर है। सो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें ये एलिमेंट रिटर्न कर देना है, रिटर्न ए आर आर ऑफ पिवट इंडेक्स, क्योंकि यही हमारा kth लार्जेस्ट एलिमेंट है। लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हम फिर चेक करेंगे, या तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर अगर p एन माइनस पी आई, मतलब जो पिवट इंडेक्स की जो पोजीशन है फ्रॉम एंड वो है n माइनस पी आई, ये अगर लेस देन k से छोटी है, मतलब हमें चाहिए था फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट सपोज, और इसकी जो एंड से इंडेक्सिंग आ रही है वो 3 आ रही है, एंड से इंडेक्सिंग, इसकी एंड से इंडेक्सिंग 1 होगी, राइट, इस फॉर्मूले के हिसाब से। इसकी 2 होगी, 3, 4 एंड 5, मतलब कौन से नंबर पर ये है। तो एंड से ये थर्ड नंबर पे अगर है तो हमारा आंसर ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर हमें चाहिए था फोर्थ लार्जेस्ट, तो हमारा कहाँ लाई करने वाला है, वो लेफ्ट हाफ में लाई करने वाला। तो इस केस के अंदर अगर n माइनस के छोटा है के से, सो 3 इज लेस देन 4, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हाफ में सर्च करना है, और लेफ्ट हाफ में यहाँ पे हमें सर्च करना है, लेफ्ट हाफ को हमें कंसिडर करना है। एल्स, ये हमारा एल्स इफ होगा, एल्स हमें क्या करना है, राइट हाफ में जाना है। गॉट इट। और राइट हाफ में हमें सेम काम करना है, दोबारा से इसको हमें वो करना पड़ेगा, पिवट एलिमेंट का अराउंड अरेंज करना पड़ेगा, और फिर जैसे हम यहाँ पे क्विक शॉट में करते थे विद हेल्प ऑफ रिकर्शन, वही हम यहाँ पे बार बार रिपीट करेंगे। सो जिसको ये समझ में नहीं आए ये 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमने पिवट फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब जो भी एलिमेंट यहाँ पे होंगे वो बड़े एलिमेंट होने वाले हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे छोटे होंगे। तो इनके नंबर के बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि जो मेरा थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट होगा वो किस साइड लाई करेगा। जैसे अगर हमारा n माइनस पी आई, जो कि एंड से नंबर है पिवट का, तो अगर ये k के बराबर है, मतलब पिवट वाला एलिमेंट ही मेरा थर्ड लार्जेस्ट होगा, क्योंकि 2 लार्जेस्ट आगे पड़े हैं तो थर्ड लार्जेस्ट यही होने वाला है, क्योंकि इससे जितने भी बड़े नंबर थे वो आगे ही हैं, पीछे इससे बड़ा कोई नहीं होगा, राइट। सिमिलरली अगर n माइनस पी आई, जो कि इसकी इंडेक्सिंग है, वो लेस देन k है, मतलब जो हमारा सपोज फोर्थ लार्जेस्ट नंबर था, के की वैल्यू 4 थी, तो हमें फोर्थ लार्जेस्ट नंबर निकालना था, तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर तो यही है, और जितने भी आगे वाले हैं वो भी लार्जेस्ट है, तो 1 2 3 थर्ड यहीं पर है, सारे लार्जेस्ट जो हैं 3 तक के फर्स्ट 3 लार्जेस्ट हो तो यहाँ पर हैं, या फर्स्ट आप समझ लो n माइनस पी आई जो लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो जो k है वो इससे भी बड़ा है, मतलब हमें और भी बड़ा लार्जेस्ट नंबर चाहिए, मतलब छोटा नंबर चाहिए, तो इस तरफ लाई करेगा। समझ, अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लार्जेस्ट तो ये सबसे बड़ा होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ लार्जेस्ट तो ये छोटा होगा, तो जितना बड़ा लार्जेस्ट चाहिए होगा उतना हमें छोटा नंबर मिलेगा। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि अगर मैं के मेरा जो है वो काफ़ी बड़ा है एन माइनस पी आई से, मुझे मतलब बड़ा लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो वो हमारे छोटे नंबर्स में लाई करेगा। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एक बार आप खुद से इसको एग्जाम्पल लेके ट्राई करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अगर एल्स वाले पार्ट में अगर मतलब एन माइनस पी आई अगर बड़ा हुआ के से, तो हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो पिवट से भी बड़ा हो, तो वो हमारे राइट साइड पे लाई करेगा, इसलिए हम राइट वाले पार्ट पे यहाँ पे सर्च करें। आई होप आपको एक लॉजिक पता लग गया होगा। कोड अभी हम इसका डेफिनेटली देखने वाले हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको कंडीशंस वगैरह बता दी हैं क्या यूज़ करना, तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब देखते हुए आपको अभी भी डाउट होगा कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n कैसे है, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्विक शॉट में क्या होता था, क्विक शॉट के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो तो बिग O ऑफ n स्क्वायर होती थी, लेकिन जो एवरेज टाइम केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होती थी वो बिग O ऑफ n log n होती थी, राइट। बिग O ऑफ n log n क्यों होती थी, क्योंकि वहाँ पर जैसे ये पिवट है, राइट, और इसके यहाँ पे बड़े एलिमेंट है, यहाँ पे इससे छोटे एलिमेंट है, तो हम दोनों पार्ट में जाते थे, वहाँ पे दोनों पार्ट को शॉर्ट करते थे, देन हम रिटर्न करते थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ एक पार्ट में जाएंगे, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो अगर हम एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, पहली बार तो हमें हर एलिमेंट को अरेंज करना पड़ेगा n एलिमेंट्स को, राइट, पार्टीशन करना पड़ेगा n एलिमेंट्स का। देन सेकंड केस में हम एक हाफ में चले जाएंगे, तो हमें n/2 एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा। ये मैं एक एवरेज केस लेके चल रहा हूँ ताकि पिवट मिड में होगा जिसके अंदर, ठीक है। एंड देन हमें n/4 करना पड़ेगा, इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे चलता जाएगा ये। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीपी तो ये 2n आ जाता है, आई होप यू ऑल नो। तो विच इज बिग O ऑफ n, राइट। सो बिग O ऑफ n इसकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी एवरेज निकाल, लेकिन इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो अभी भी बिग O ऑफ n स्क्वायर ही रहने वाली है। अगर हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है और वो मैक्सिमम एलिमेंट हुआ, सारे एलिमेंट उससे छोटे इधर हो गए, तो उस केस में हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ n स्क्वायर की।
बट हम इसको रेंडमाइज करेंगे अगर जिसको हम पिवट लेके चल रहे हैं उसको अगर हम इसको हम रेंडमाइज कर दें, राइट। रेंडमाइज करने से क्या होगा, जो ये एलिमेंट होगा लास्ट वाला नहीं रहेगा, हमेशा बीच में कहीं से कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो। तो उस केस में हमारी जो ये वाली कंडीशन है वर्स्ट केस की, वो और ज़्यादा मिनिमाइज होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी और मिनिमाइज हो जाती है, और एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये एवरेज में ही काम हो रहा होगा। ऐसा किसी केस में नहीं होगा कि हम एक मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं फिर सारे छोटे हैं, फिर दोबारा इस हाफ में अगर हम सर्च करें अगेन ये वाला मैक्सिमम एलिमेंट है, तो इस केस की पॉसिबिलिटी ना हो, इसके लिए हम इसको रेंडमाइज करेंगे, और फिर हमारी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वही मोस्ट ऑफ द केसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और वो बिग O ऑफ n होगी। आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आई होगी, राइट। तो इसके 3 अप्रोचेस थी, हमने तीनों अप्रोचेस को डिस्कस किया है, और इसका जो कोड होगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जावा और C++ दोनों में इन दी नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।